बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और सॉरी, ये व्लॉग लेट हो गया, ये शब बारात का व्लॉग है। तो बस अभी मैं वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया एडिटिंग में, इस वजह से। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा, और साथ में जो भी चीज़ें बनेंगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने चने की दाल बॉयल कर ली थी, और ये हलवा मैं एक दिन पहले बना रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें बनानी होती है ना, तो फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो बॉईल कर ली थी दाल अच्छे से, और अब यहाँ पे मैं चॉपर में इसको पीस रही हूँ। तो थोड़ी दरदरी ही पीसनी होती है ये। वैसे तो मैंने चने की दाल के हलवे की रेसिपी अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर की है, तो यहाँ पे बस एक क्विक सा आप लोगों को मिल जाएगा इसका वर्जन। तो दाल पीसना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होती। और मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था, जो मैंने रेसिपी शेयर की है, कि मैं इसको ड्राई ही पीसती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विड नहीं रखती। उससे क्या होता है कि मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको दूध अगर इसमें ज़्यादा हो जाए तो फिर उसे खुश्क करना बहुत मुश्किल होता है। तो देख लें मैंने कितना ड्राई इसको पीसा है। और मैं यहाँ पे 1 किलो चने की दाल का हलवा बना रही हूँ, और इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये जो हलवा है ना, ये बहुत मेहनत मांगता है, आराम से नहीं बनता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और मेहनत बहुत बहुत होती है। और मेहनत क्या है, इसको भूनने की मेहनत है, जो कि मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। और पॉट भी चेंज करनी पड़ गई मुझे, क्योंकि उसमें जो कढ़ाई है ना, उसमें ये नहीं हो रहा था सही से, और बाहर आ रहा था उछल उछल के। तो फिर मैंने इसको दूसरी पॉट में शिफ्ट किया। और इसको नॉन स्टिक में बनाना ज़रूरी है, अगर आप इसको नॉन स्टिक में नहीं बनाएंगे तो फिर ये चिपकेगा ही चिपकेगा, और आप लोगों की सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। लाइन दे दे मुझे। ये तो भुन ही नहीं रहा। भुन रहा है, ये भुन ही तो रहा है, जो शक्ल बदल रही है। हमारी बदल रही है शक्ल तो हम आप बदलेगी वो तो भाई, यही तो उस हलवे की बात है। ये हलवा कोई आम हलवा थोड़ी है मैंगो हलवा है ये। कि बस बन गया तो बन गया। घी तो आ रहा है अब। हाँ हाँ, तो अब आएगा, घी बहुत देर हो गई ना। तो और डालो सीधे। बस अब भुनाई पे आएगा। पर यार आप हलवा खराब करवा देंगे, मैं खुद कर लूंगी। जब ये पूरी शक्ल बदलेगी इसकी, फिर ये जो है आएगा। हाँ देखें ना, अब घी आना शुरू हो गया। तो मेरे वजह से आया है। देखें, अभी और शक्ल बदलेगी इसकी। मैं चीनी निकाल रही हूँ, एक प्याले में निकाल लूँ ना हिसाब से। समझेंगे 1 किलो, समझें क्या है ये। खोपरा डालो। हैं? खोपरा डालो यार वो भी नहीं जाता। अब जानबूझ के मुझे पका रहे हैं। एक ये तो घी पी जाता है ये सारा। घी पी जाता है ये। अब छोड़ेगा ना। 2 ये इलायची है कौन सा ये बीच में? ये तो तड़के में। तो यहाँ पे आप लोगों ने हमारी कॉन्वर्सेशन सुन ली। मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हुए थे, बहुत हेल्प करवाई मेरी, हलवा भूनने में बहुत मदद की, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी। आधा किलो दाल का हलवा तो मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन ये 1 किलो दाल थी तो मुझसे नहीं हो रहा था। लेकिन वो साथ तो खड़े हुए थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे थे कि ये तो भुन ही नहीं रहा, इसमें कितना टाइम है, बार बार पूछे जा रहे थे। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि अभी बहुत टाइम लगेगा, ऐसे नहीं बन जाते कि हलवे, इनमें बहुत मेहनत होती है, तभी जाके ये वाली शक्ल आती है। इसको तकरीबन कोई 1 घंटा लगा है मुझे भूनने में। ये भुना, उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प करवाई। लेकिन मुझे इरिटेट भी कर रहे थे कि अच्छा अब तुम ये डाल दो इसमें, अच्छा ये डाल दो। मैंने कहा वो हर चीज़ अपने टाइम पे ही डलेगी ना, ऐसे थोड़ी कि किसी कुछ भी डाल दूँ, मैं अभी भुना नहीं है और मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँ, तो ऐसे नहीं होता। तो खैर वो तो थोड़ा हंसी मजाक हमारा हो रहा था। तो यहाँ पे देख लें, जब ये इस तरह से भुनाई पे आ गया, पैन छोड़ दिया इसने, तो फिर मैंने बादाम, पिस्ते और डेसिकेटेड कोकोनट, साथ यहाँ पे खूब सारा मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। और ये फीका वाला जो खोया होता है ना, वो मैंने मंगाया था। तकरीबन इसमें 2 पाव से ज़्यादा ही मैंने डाला है। अच्छा खासा खोया गया था, 1 किलो दाल का हलवा है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा सारा खोया डाला था इसमें। देख लें कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बना है, इतना पसंद आया ना सबको कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। जिन्होंने खाया है वो बता सकते हैं।
मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और जहाँ जहाँ हमने भिजवाया था ना उन सबको बहुत अच्छा लगा, तो हलवा रेडी हो गया। The next day. हाँ जी, तो अभी जो है मैं उठ गई हूँ, सुबह हो गई है और पीछे काफ़ी ज़्यादा मैस हो रहा है। अभी तक मेड नहीं आई है तो मैं मेड का भी वेट कर रही थी। और दूसरी बात ये कि मुझे अभी खाना भी बनाना है। ज़ाहिर है आज न्याज का दिन है, तो 14 शबान को सबके घरों में होती है न्याज, तो मैं भी करवा रही हूँ। हलवा तो मैंने रात में ही बना लिया था, जो कि आप लोगों ने देखा। और अब ये है कि मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में आने के बाद सबसे पहले तो मुझे चाय ही रखनी होती है, तो मैंने चाय रखी है बनने के लिए। साथ मैंने अभी प्याज भी कट करने हैं, क्योंकि पहले फ्राई हो जाएंगे ना कौरमे के लिए, क्योंकि कौरमा ही बनाऊंगी मैं आज। तो प्याज फ्राई हो जाता है ना, तो फिर समझे आधा काम हो गया। वैसे तो कौरमा बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बस मेन जो काम होता है ना वही होता है कि प्याज फ्राई हो जाएगा। प्याज जल्दी फ्राई हो जाए ना तो फिर फटाफट कौरमा रेडी हो जाता है। तो बस अभी जल्दी से ना मैं प्याज कट करती हूँ, धीरे चाय पीऊँगी, प्याज भी फ्राई हो जाएंगे और उसके बाद फिर मुझे रोटियाँ भी बनानी है, क्योंकि ज़ाहिर न्याज है तो मगरिब से पहले पहले हमें करनी होती है। तो मैं बस अभी फटाफट से लगूंगी काम में। रात भी बहुत थक गई थी, क्योंकि हलवा बनाने में बहुत मेहनत होती है। जो लोग बनाते हैं ना चने की दाल का हलवा, तो उन्हें पता होगा कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तभी अच्छा बनता है। तो हलवा बना के मैंने रख दिया है और अब मैं जल्दी से पीती हूँ चाय, और उसके बाद फिर हम बाकी का काम शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं साथ साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहें और ये पूरा ब्लॉग एंजॉय करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये प्याज अब कट करने हैं, तो पानी में डाला हुआ है, बिकॉज इतने तेज़ है ना कि मैं इनका छिलका उतार रही थी और मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने इनको थोड़ी देर पानी में ऐसे डाल दिया ताकि ये तेज़ी निकल जाए। फिर मैं कटर से ही कट कर लूँगी प्याज। और ये रही मेरी चाय। चूल्हा भी गंदा हो रहा है, बिकॉज मेड नहीं आई है, अभी वो आके सारी सफाई करेगी तो किचन नीट हो जाएगा मेरा। फ़िलहाल मैंने कहा काम तो शुरू कर दो ना, फिर इतनी जल्दी मगरिब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और ये कुछ बाहर का इस तरह का हो रहा है नज़ारा। धूप तो है इतनी कोई ख़ास नहीं है, खा देते देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, हल्की हल्की है धूप, क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 1:30 बज रहा है और इस तरह का हो रहा है बाहर का। तो चलिए बस चाय रेडी हो तो फिर चाय पीती हूँ और इतनी देर मैं प्याज अपनी कट कर लेती हूँ। बाकी किचन का हाल बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि कल ज़ाहिर है सारा काम हुआ है, हलवा बना है, 2-2 देगचियाँ, सब चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं, तो वो वॉश होंगी। तो कौरमा भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। बस ये जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखी हुई थी ये मैंने इसमें डाल दी और मैंने हाथ से चूरा की है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सा ये कौरमा बन के तैयार होता है। तो इसको अब मैं थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए बस दम पे रखूँगी और फिर मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। इतनी देर यहाँ पर मैंने आटा भी निकाल लिया था और फटाफट से देख लें मैंने आटा गूँध भी लिया है। तो अब थोड़ी देर ये रेस्ट पे रहेगा, ऐसे 10 मिनट के करीब इसको रेस्ट पे रखूँगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी इसकी रोटियां। अच्छा, मैं ना घी वाली रोटी बनाती हूँ, हल्का हल्का सा घी लगा के जो रोटी बनती है ना, तो मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि 2 परती रोटी मुझसे सही नहीं बनती। मैंने एक दफ़ा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तब मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी, तो वो अजीब सी हो गई थी मुझसे ना, मतलब कड़क कड़क सी बनी थी। लेकिन तब ये था कि मुझे रोटी सही बनानी नहीं आती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है मेरी रोटी बहुत बहुत अच्छी बनने लग गई है। लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ये हल्का हल्का सा घी लगा के ही ना रोटियाँ बना ली थी। ये बहुत सॉफ्ट रहती हैं और खा ली जाती हैं, क्योंकि अभी न्याज फातिहा होनी थी और फिर उस चक्कर में मैं अगर लग जाती ना तो बहुत टाइम चला जाता। तो जिस पे हाथ सेट है मैंने वही काम करना प्रेफर किया। और देख लें फटाफट से यहाँ पे ना मैंने खूब सारी रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि न्याज फातिहा अलग अलग होती है। पहले न्याज होती है, उसके बाद फिर अलग अलग सारे मरहूमीन की फातिहा होती है, क्योंकि ये एक दिन ऐसा होता है कि सारे जो मरहूमीन हैं ना उनके नाम लिए जाते हैं। वैसे तो हम अपने वालिदैन के नाम लेते ही हैं हर फातिहा
फ़ातिहा में, लेकिन इस फ़ातिहा में सबके ही लिए जाते हैं जितने भी हमारे मरूमीन हैं। तो यहाँ पे देख लें मैंने सारी चीज़ें अब टेबल पे रख ली हैं और अब जो है मेरे हस्बैंड फ़ातिहा पहले उन्होंने न्याज़ की, उसके बाद ना मैं उनको फ़ातिहा का निकाल के दे रही थी, क्योंकि अलग अलग निकाला जाता है। और इसी तरह से ना ये तरीक़ाकार शुरू से देखा है ना मैंने, घर में मेरी मम्मा इसी तरह से करवाती थी, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ जो कि मैंने अपने घर में देखी है हमेशा से। तो देख लें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैं सालन निकाल रही हूँ फ़ातिहा के लिए, ताकि न्याज़ की जो चीज़ है ना वो सबसे पहले पूरी हो जाए, वो ज़रा सी भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा ही निकाल रही थी। तो ये फ़ातिहा उन्होंने कर दी थी मेरे हस्बैंड ने, तो अब मैंने दूसरी प्लेट दे रही थी और एक जगह में ये सारा जो फ़ातिहा का सालन और हलवा है ना वो मैं एक जगह अलग ही रखती जा रही थी और बाकी उसी प्याली में फिर और निकाल रही थी। तो इस तरह से बर्तन भी बहुत कम यूज़ होते हैं, वरना फिर अगर अलग अलग सारी प्लेटों में निकालो ना तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो मैं ये तरीका मुझे सही लगता है। तो देख लें जल्दी जल्दी से यहाँ पे फ़ातिहा भी हो रही है, मतलब वो तो अपने आराम से कर रहे थे, पर वीडियो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन खैर ये सारी चीज़ें तो अपना टाइम लेती हैं और ज़ाहिर है आराम सुकून से ही करनी चाहिए, हड़बड़ी के काम नहीं होते हैं ये न्याज़ फ़ातिहा के। और अल्लाह का शुक्र है न्याज़ फ़ातिहा हो गई है। और अब मैंने ये हलवा डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो मैंने ये डिस्पोजेबल जो कंटेनर्स होते हैं ना ये मैंने मंगा लिए थे, तो मुझे बड़ी आसानी रही, फटाफट से मैंने इसमें निकाल दिया था ये हलवा। क्योंकि प्लेटों में भेजने का फिर यही होता है कि प्लेटें खाली होके वापस आएँ, फिर वो चक्कर बड़ा लंबा हो जाता है। तो मुझे तो ये प्लास्टिक के कंटेनर्स ही सही लगते हैं, इसीलिए मैंने यही मंगा लिए थे। आपने पहले भी देखा होगा बिरयानी और सारी चीज़ें जो भी मैंने बांटी हैं आज तक न्याज़ की है, तो मैंने इसी तरह कंटेनर्स में ही बांटी हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में। तो देख लें कितना सारा ये हलवा। अच्छा ये अभी आपको 6 या 7 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा 2-3 बॉक्स और थे, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाना था ना। ये सारा तो मैं अपने जो कॉलोनी है ना यहाँ पे मैंने बंटवा दिया था, और इसके अलावा गार्ड का भी मैंने निकाल के रखा हुआ है और भी 1-2 जगह जाना था। यहाँ पे देखें ये फ़ातिहा वगैरह हो चुकी है और हलवा मैंने बांट दिया है। देखा भी आप लोगों ने, बॉक्सेस बनाए थे मैंने, तो ये बचा है बस। और ये कोरमा है, तो गार्ड को भी खाना भिजवाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ना ये निकाल के रखा हुआ है, हलवा भी और कोरमा भी। ये न्याज़ का हलवा है फ़ातिहा का। तो यहाँ से अब मैं ये सारा कुछ समेटूँगी। देख लें माशाल्लाह से टाइम पे हो गई है न्याज़ फ़ातिहा। और अभी ये 2 डिब्बे भी बने रखे हैं हलवे के, ये भी अभी जाने हैं। हलवा बहुत ही बेहतरीन बना है। मेरे हस्बैंड भी अभी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि हलवा बहुत टेस्टी बना। ये देखिए मैं भी अब खा रही हूँ, बहुत मज़े का बना। और आप लोगों को पटाखों की आवाज़ें आ रही होंगी, अब पटाखे बजने शुरू हो गए। अब मैं इन चीज़ों को समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो बस अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ और सारा काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। टाइम से ही फ़ातिहा भी हो गई थी, और उसके बाद जो है हलवा था तो वो मैंने बांटा है सब जगह, इसीलिए ज़्यादा बनाया था। 1 किलो चने की दाल का बनाया था मैंने हलवा, इसीलिए क्योंकि मुझे बांटना भी था। तो आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में, सारे मैंने वो जो डिस्पोजेबल आते हैं ना प्लास्टिक के कंटेनर्स, उसी में मैंने सब जगह भेजा है। तो वो सारा काम हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ से सारी चीज़ें समेटी। अच्छा आज का जो दिन होता है ना बहुत ही बरकतों वाला दिन है, बहुत ही ज़्यादा। आज अल्लाह की तरफ से रिज़्क उतरता है और पूरी रात जो है ये इबादत की रात होती है। आज की जो ये रात है ये बख्शिश की रात है। कहते हैं कि किसी के कितने भी गुनाह हों आज की रात बख्श दिए जाते हैं। तो कसरत से इबादत करनी चाहिए, ये बात तो सबको ही पता है और सब करते भी हैं। और आज की रात की जो एक और बहुत बड़ी ख़ासियत है और एक बहुत बड़ी जो फ़जीलत है, आज इमाम ज़माना की विलादत की शब है। 15 शाबान इमाम ज़माना की विलादत का दिन है, तो उसकी शब है आज। तो इसीलिए भी हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी फ़जीलत वाली रात होती है। तो इस रात कहते हैं कि जो भी दुआ मांगी जाती है ना वो पूरी होती है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि आज की इस फ़जीलत वाली रात के सदक़े आपकी और मेरी जो भी दिली और नेक हाजात हैं वो सब पूरी हों। कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ख़ुद ये बात बोलते हैं कि मांगो मुझसे आज की रात। वैसे भी मांगना अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के अलावा तो कोई ज़ात नहीं है देने वाली, लेकिन आज की रात की फ़जीलत के हवाले से मैं कह रही हूँ
इमाम ज़माना की विलादत की शब है आज। तो बस इसी शब के सदक़े, इस मुबारक शब के सदक़े अल्लाह हम सब की दिली हाजात पूरी करे। जो भी हमारे दिल में है वो अल्लाह को तो पता है। तो मेरी और आप सबकी, मैं आप सबके लिए भी दुआ कर रही हूँ और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी बात जो है कि सुबह से ना दिल ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि आज का जो दिन होता है ना, तो हमारे जो भी मरहूमीन हैं वो आते हैं घर पे, माँ बाप होते हैं और वो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि हम, और देखते हैं कि भाई हमारी औलाद हमारे लिए क्या कर रही है। और मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी घर में नहीं हो रहा होता, लाइक न्याज़ फातिहा का कोई इंतज़ाम नहीं होता, तो फिर मगरिब के टाइम ना मरहूमीन जाते हैं वापस, और जहाँ नहीं होता ना तो बहुत मायूस होके जाते हैं। तो बस ये सोच के ना मेरा दिल इतना अजीब सा होता है कि बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हमेशा इसी तरह से मैं अपने घर में ये नज़र न्याज़ करती रहूँ, मेरी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि जिस घर में नहीं होता होगा तो वहाँ से माँ बाप कितने मायूस होके जाते होंगे, क्योंकि अब तो हम उनके लिए यही कर सकते हैं कि उनके लिए न्याज़ फ़ातिहा कराएँ, इसी का सवाब उन्हें मिलेगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा ऐसे ही करूँ। लास्ट ईयर मैं नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं कराची में थी, तो फिर मैंने भाई के घर में की थी। वैसे तो मैं अपने घर में करती हूँ हमेशा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन लास्ट ईयर मैं भाई के घर पे थी कराची में शबरात पे, तो फिर मैंने वहाँ पे न्याज़ फातिहा कराई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं की, मैंने कराई थी, लेकिन भाई के घर में कराई। और इस बार यह है कि माशाल्लाह से मैं अपने घर पे हूँ, तो मैंने अपने घर में किया, तो मुझे बड़ा सुकून मिला ये सब एहतमाम करके। और इससे पहले अभी रजब पे भी मैंने न्याज़ कराई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर में नज़र न्याज़ कराना, और ये हमारा अकीदा है कि इससे रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तो इसीलिए ये सारा काम हो गया अच्छे से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की रात तो है इबादत की रात, और आप लोग भी सब इबादत कर रहे होंगे। मैं भी अब जो हमारे अमाल होते हैं अब वो सब कुछ होगा, जो तस्बीहात होती हैं आज के दिन की वो पढ़ूँगी। तो मैंने सोचा मैं पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ, और आप लोगों को शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं, वीडियो देख ली है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।